नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच की जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस दिन हर साल विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 6 अप्रैल को, आज ही के दिन 6 अप्रैल 1986 को जो है पहली बार एथेंस यूनान में जो है आधुनिक खेल जो थे ओलंपिक के, उनकी शुरुआत हुई थी। तभी से जो हम लोग जो है 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। जान लेते हैं इसकी मनाने की घोषणा कब से हुई। तो इसका जो मनाने का सिलसिला है वो 23 अगस्त 2013 से स्टार्ट हुआ। पहली बार इसे 2014 में मनाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसकी थीम बेहद इम्पोर्टेंट है। स्पोर्ट बिल्डिंग ब्रिज ब्रेकिंग बैरियर, इसकी थीम है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन को हम मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रसिद्ध समाज सुधारक पंडिता रामाबाई की 5 अप्रैल 2026 को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? आपका आंसर हो जाएगा 104 नंबर की जो है पुण्यतिथि की 5 अप्रैल 2026 को मनाई गई। इनका जन्म जो है 23 अप्रैल 1858 को कर्नाटक में हुआ था। इन्होंने जो है आर्य महिला समाज, शारदा सदन और मुक्त मिशन को जैसे संस्थाओं की इन्होंने स्थापना की है। इनकी एक बेहद इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ठीक है, जो कि 1887 में प्रकाशित हुई थी। इन्हें जो है 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है केसरे हिंद की भी उपाधि दी गई है। इनको जो है भारत की पहली नारीवादी महिला के रूप में भी जाना जाता है। ये सब फैक्ट्स याद रखिएगा, आपके एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आगे चलते हैं, आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, निम्न में से कौन एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी के आधार पर डोपिंग के कारण सर्वाधिक निलंबित होने वाले एथलीटों वाला देश बन गया है? तो ये बन गया है हमारा देश भारत। ठीक है, भारत जो है डोपिंग के मामले में सर्वाधिक जो है निलंबित होने वाला देश बन गया है। 2nd नंबर पे केनिया है और 3rd नंबर पे चाइना आता है, सॉरी रूस आता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। या डाटा देख पा रहे होंगे, भारत के 148 प्लेयर को बैन किया गया है, जबकि केनिया के 146 प्लेयर को बैन किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्न में से किस सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को दूर करने के लिए माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव नामक ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, या पिक्चर देख पा रहे होंगे। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 किस राज्य में आयोजित किए गए, जिसमें कर्नाटक ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इनका आयोजन जो अभी छत्तीसगढ़ में किया गया है। ठीक है, जिसमें कर्नाटक टॉप पर रहा है। और ये पहली बार भारत में जो है खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम का आयोजन किया गया। मेन उद्देश्य क्या है ये भी जान लेते हैं। इसका मेन उद्देश्य जो है, जो आदिवासी जनजातियाँ हैं उनके जो है उनको जो है स्पोर्ट के क्षेत्र में बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला एडिशन था, छत्तीसगढ़ में हुआ है और कर्नाटक ने इसमें जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस राज्य में स्थित सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? तो ये जो है पंचायत जो है सिक्किम राज्य में पड़ती है। इसको अभी रिसेंट में सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत जो है घोषित किया गया है।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, या पिक्चर देख पा रहे होंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए। ये योजना कब लागू की गई थी? ये योजना जो है 1 अप्रैल 2016 को लागू की गई थी। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको आवास मुहैया कराना, इसका मेन उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है अभय सिंह ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026। आगे बढ़ते पिक्चर देख पा रहे होंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे सरकारी कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है बोर्रा बंसीराम मोहन को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पिक्चर देख पा रहे होंगे, रेसी वैन डेर ड्यूसेंट किस टीम से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये साउथ अफ्रीका से खेलते हैं और इन्होंने अभी रिसेंट में रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दिया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह पिक्चर देख पा रहे हो, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर थे। आगे बढ़ते हैं, 4 अप्रैल 2026 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ठीक, तो ये बनाया गया है 77 नंबर का जो है नाटो का स्थापना दिवस अभी 4 अप्रैल को मनाया गया है। याद रखिएगा, नाटो जो है कई देशों का समूह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है दिल्ली सरकार ने भी। यहाँ की सीएम रेखा गुप्ता ने इसकी अनाउंसमेंट की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पिक्चर देख पा रहे होंगे, असम के प्रसिद्ध खिलाड़ी गिलबर्टसन संगमा का निधन हो गया। अभी वो कितने वर्ष के थे? तो जो है 71 वर्ष की आयु में जो है इनका निधन हो गया। याद रखिएगा, असम के बेहद फेमस प्लेयर हैं फुटबॉल के, और इनको कई अवार्डों से जो है सम्मानित किया जा चुका है। और फुटबॉल का जो सबसे अपर लेवल का जो पुरस्कार होता है वो भी इनको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं भुवनेश्वर कुमार। अभी जो है आईपीएल में इन्होंने ये कीर्तिमान जो है रचा हुआ है, पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। याद रखिएगा, और पहले गेंदबाज कौन है 200 विकेट लेने वाले? ये हैं युजवेंद्र चहल, जो कि पंजाब की तरफ से खेलते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है, ये याद रखिएगा। पहले तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, और पहले 200 विकेट लेने वाले आईपीएल के प्लेयर जो है युजवेंद्र चहल हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यह पिक्चर देख पा रहे हो, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से खेलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला एआई स्किल सेंटर किस विश्वविद्यालय में शुरू किया? तो ये शुरू किया है चंडीगढ़ में। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य जो है एआई को जो है आसान और सरल भाषा में लोगों को सिखाना है। ये पिक्चर देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोड नेशनल सिंबल्स के लेखक कौन हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा टीएम कृष्णा। ठीक है, ये पुस्तक जो है टीएम कृष्णा के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता अभी बांग्लादेश ने। ठीक है, याद रखिएगा, इस जो है खिताब को बांग्लादेश 2 बार जीत चुका है, एक बार 2018 में और फिर अभी 2026 का इन्होंने खिताब जीता है। सबसे ज़्यादा बार भारत ने जीता है। जान लेते साफ होता क्या? साफ जो है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसका जो है पूरा नाम है। इसका मुख्यालय अबू धाबी रियाद में है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2 बार अभी बांग्लादेश ने, और सबसे ज़्यादा बार भारत ने जो 7 बार इसको जीता हुआ है।
आगे बढ़ते हैं, पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई कार्गो लैंडिंग के मामले में गुजरात में स्थित किस बंदरगाह को भारत में पहला स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह को जो है कार्गो हैंडलिंग के मामले में 2026 फाइनेंशियल ईयर में पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, यहाँ से केवल जो है खनिज संसाधनों का जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ताइक्वांडो WT रैंकिंग में दुनिया के टॉप 5 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं रूपा बायर। ठीक है, WT में जो है वर्ल्ड में ये टॉप 5 में पहुंच गई हैं। इंडिया की नंबर 1 प्लेयर हैं। ठीक है, वो ताइक्वांडो की। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दिनहीनता निवारण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य जो है दृष्टिबाधित लोगों को जागरूक करना और उनको जो है इस रोग से छुटकारा दिलाना, इसका मेन उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 7 अप्रैल 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है 78 नंबर का स्थापना दिवस, अभी रिसेंट में मनाया गया है। ठीक है, इसकी थीम याद रखिएगा, टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फॉर्मेशन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली खुले तौर पर KBS सांसद बनने का गौरव किसने प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया मेनका गोस्वामी ने। ठीक है, ये भी जो इलेक्शन जब हुए हैं उनमें जो इनको निर्विरोध चुना गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेन के ग्रेनाडा में आयोजित ISS विश्व कप राइफल और पिस्टल प्रतियोगिता में किस भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण जीता है? तो ये जीता है पलक और मुकेश नेलावल्ली ने जीता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल में दुनिया की पहली चौगुनी इम्यूनिटी तीरंदाज चैंपियन कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं पायल नाग। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ज्योति बालियान को याद रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2028 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली ये जो एथलीट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पिक्चर देख पा रहे होंगे, क्या कहा जाए इस पिक्चर के बारे में। ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी पिक्चर को देखकर। आगे बढ़ते हैं, श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे हाल में प्रथम चरण की वन मंजूरी मिली है, कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पुणे में। ठीक है, इसको जो रिसेंट में जो है केंद्र सरकार ने स्टेज 1 की स्वीकृति दे दी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एकीकृत भू रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है तेलंगाना सरकार ने। इसका मेन जो उद्देश्य है भूमि से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनको जो है जल्दी से जल्दी निपटारा करना इस ऐप का मेन उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये शुरू किया है पंजाब सरकार ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है राजगीर, बिहार में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मूल की बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये बन गई हैं इंग्लैंड की। ठीक है, भारतीय मूल की पहली प्लेयर जो सबसे कम एज में जो सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
राम तपस्वी राजा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आशुतोष अग्निहोत्री जी के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है। इनका जन्म जो है 11 मार्च 1974 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी कुछ पुस्तकें याद रखिएगा, लव लाइफ लॉगिंग, स्पंदन, ओस की थपकी। ठीक है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, द लाइट ऑफ लव अदर स्टोरीज। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती कभी कभी। आगे बढ़ते हैं। किस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने नई पंचवर्षीय साझेदारी शुरू की है? तो ये शुरू की है वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका के साथ। ठीक है। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन जुलाई 1948 में हुआ था। ठीक है। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। वर्तमान में जो है 189 कंट्रीज के सदस्य हैं। और इसकी जो IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो हैं डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला कौन है? ठीक है, तो ये बन गई है अभी क्रिस्टलिना कोच। अभी क्या आर्टिमिस सेकेंड के माध्यम से ये स्पेस में गई हैं, उसी के माध्यम से उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वहाँ से भी एक क्वेश्चन और बनता है। इस बार जो है सबसे ज़्यादा जो है पैदल यात्रा जो चांद पे आर्टिमिस सेकेंड के माध्यम से की गई है, याद रखिएगा। या पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, साफ अंडर-20 वाला। ठीक है, इसे बांग्लादेश ने जीता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेल का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कृष्ण कुमार सिंह को। सेल है क्या? कि भारत की स्टील कंपनियों में से एक स्टील कंपनी है। ठीक है, टॉप लेवल की, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पिक्चर देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यशोदा और कृष्ण पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई? तो ये बनाई गई थी राजा रवि वर्मा के द्वारा, जिसी पे अभी रिसेंट में बेड लगाई गई है। ये जो है 167 करोड़ की जो है इसको जो है बेचा गया है। किसने खरीदा है? ठीक है, तो इसको खरीदा है कोविड-19 के समय जो है एक वैक्सीन आई थी कोविशील्ड। ठीक है, उस कंपनी के जो ओनर हैं साइरस पुणे वाला, उन्होंने जिसको भी खरीदा है। ठीक है, याद रखिएगा राजा रवि वर्मा को जो है आधुनिक कला का जनक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना में शामिल तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी कौन सी है? तो ये है अरिदमन, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर मार्टिनो नामक पूर्वांचल महोत्सव मनाया गया? तो ये मनाया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, ये NCR में रहने वाले लोगों के लिए जो है ये महोत्सव मनाया जाता है। ये पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय युवा HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश के नागरिकों को सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहला स्थान दिया गया है? ये दिया गया है स्विट्जरलैंड को। ठीक है, फिनलैंड जो है लगातार 9वीं बार सबसे खुशहाल देश बन गया है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य को नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण में पहला स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है कर्नाटका सरकार को। आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया आदित्य धर को। अभी की एक मूवी आई धुरंधर, ठीक है, 2 पार्ट आए हैं, तो उनको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये निर्देशक है इस मूवी के और ये एक्टर हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
निम्न में से किस देश में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए वन हेल्थ समिट 2026 आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में कोर्ट के फैसलों में एआई की मदद पर रोक लगा दिया है? तो ये लगा दिया पंजाब और हरियाणा ने। सबसे पहले गुजरात ने लगाया है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोन्याक नागा जनजाति द्वारा निम्न में से किस राज्य में ओनगुल्लू आंग मेनू नामक वसंत महोत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। अजीब अजीब नाम है कभी कभी, चलिए कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए रोड वेल ट्रेवल नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है जो हाल ही में चर्चा में रही? तो इसका आंसर होगा R.K. राघवन। ये भी पूर्व सीबीआई के चीफ भी रह चुके हैं, ठीक है। तो इनकी पुस्तक अभी जो रिसेंट चर्चा में रही, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नागरिक केंद्रित शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से साधना सप्ताह 2026 का आयोजन 2 अप्रैल से तक किया गया। तो ये किया गया 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विशेष चर्चा हम डेली सुबह की क्लास में करते हैं, ठीक है। तो चर्चा हो चुकी है, आप देख लीजिएगा रिसेंट वीडियोस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता मंगल पांडे की कौन सी पुण्यतिथि जो है अभी रिसेंट में मनाई गई? तो ये मनाई गई है 169 नंबर की पुण्यतिथि अभी 8 अप्रैल 2026 को मनाई गई है, ठीक है। मंगल पांडे को तो जानते ही, 1957, ठीक है, मेरठ छावनी, ठीक, वहीं से जो है स्वतंत्रता की जो है शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2026 में पीएम मुद्रा योजना को लागू हुए कितने वर्ष हो गए हैं? तो ये हो गए हैं 11 वर्ष। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो ये बन गई हैं दिव्या सिंह, ठीक है। भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला बन गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पिक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये यूपी के गोरखपुर से बिलोंग करती हैं और पेशे से जो है टीचर हैं। इन्होंने जो रिकॉर्ड जो है 14 दिन में बनाया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला प्रोटोटाइप हॉर्स ब्रीडर रिएक्टर स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस दिन हर साल विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को, ठीक है। आज ही ये जो दिवस जो है हम होम्योपैथी चिकित्सा के जो जनक हैं डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जी, उनके रूप में जो मनाते हैं, ठीक है। कुछ विशेष ये जो है हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। होम्योपैथी के जनक जो है उनके जन्मदिन के रूप में। इसकी थीम क्या है ये भी जान लेते हैं 2026 की। इसकी थीम जो है होम्योपैथी व सस्टेनेबल हेल्थ, ये याद रखिएगा, ठीक है। सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी, ठीक है। होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी जर्मनी में, और भारत में इसकी शुरुआत जो है 1810 से 1839 के बीच में मानी गई थी, जो कि एक फ्रांसीसी डॉक्टर ने जो है महाराजा रणजीत सिंह का जो है इसके माध्यम से इलाज किया है, तभी से जो है इसका आगमन भारत में माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य भारतीय सेना ने 63 कोर में ऑपरेशन हेम सेतु किया है? तो ये किया गया है सिक्किम में, ठीक है। अभी क्या हुआ, सिक्किम में भूस्खलन और भारी बारिश के चलते जो है ढेर सारे पर्यटक जो है पश्चिमी स्वजनाथ सिक्किम में जो है फंस गए थे। तो इसी के माध्यम से लगभग 1600 जो है 1300 पर्यटकों को इसके माध्यम से वहाँ से निकाला गया है, ठीक है। याद रखिएगा ऑपरेशन हिम सेतु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ब्लैक क्लासिक किस देश से संबंधित है जिन्हें वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये हैं क्रोएशिया से बिलोंग करती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता भी रह चुकी हैं। 2008 बीजिंग में इन्होंने रजत जीता है और 2016 रियो में इन्होंने हाई जंप में स्टार जो है जीता हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शहर में महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा ने 8वें पोषण पखवाड़ा लॉन्च किया है? इसको जो है नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये जो है 9 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में मनाया जाएगा। इसकी थीम याद रखिएगा, मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 ईयर ऑफ लाइफ। ठीक है, इसकी जो थीम है, जीवन के पहले 6 साल में जो है बच्चों के दिमाग को जो है विकसित करना, इसका मेन मोटो इस बार रखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, याद रखिएगा भैया। ठीक है, 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक मनाया जाता है नई दिल्ली में। ठीक है, किसने शुरुआत किया इसका? ठीक है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसकी शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में किस दिन हर साल सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है साल 9 अप्रैल को। ये दिन जो है 9 अप्रैल 1965 की उस ऐतिहासिक घटना को याद दिलाता है जब सीआरपीएफ की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की एक पूरी सैन्य ब्रिगेड के हमले को जो है नाकाम कर दिया गया था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये भी जान लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। गुजरात के रण ऑफ कच्छ में स्थित सरदार पोस्ट पे ही हुआ था। ठीक है, जहाँ पर जो है सीआरपीएफ की 2 कंपनियां थी, लगभग 150 जवान थे। इन्होंने पाकिस्तान के लगभग 3500 सैनिकों वाली ब्रिगेड का जो है सामना किया था और उनके हमले को नाकाम कर दिया था। तभी से जो है सीआरपीएफ अपना शौर्य दिवस हर साल जो है 9 अप्रैल को सेलिब्रेट करती है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने भारत की पहली चालक रहित पेट टैक्सी लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है महाराष्ट्र में। इसमें जो है इंटरेस्टिंग है थोड़ा कि 200 मीटर पर, हर 200 मीटर पर जो है एक स्टेशन बनाया जाएगा। इसमें जो है अभी रिसेंट में 20 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, टैक्सी के माध्यम का होता है ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जिसका उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन 2026 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया भारत और मिस्र के रूप में। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे। इसका आयोजन 9 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच में किया जाएगा। ठीक है, इस अभ्यास का मुख्य लक्ष्य जो है विशेष अभियानों में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का आदान प्रदान करना और संयुक्त मिशन नियोजन क्षमताओं को मजबूत करना इसका मेन उद्देश्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। कुछ विशेष जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो याद रखिए, जैसे खंजर हो गया, ठीक है, युद्धाभ्यास हो गया, गरुड़ शक्ति हो गया, ठीक है, भारत इंडोनेशिया के बीच में, और युद्धाभ्यास भारत यूएसए के बीच में, और खंजर भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट शक्ति हो गया, संप्रीति हो गया, और इंदिरा हो गया, मित्र शक्ति हो गया। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है तेलंगाना सरकार ने इसको। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो अभी रिसेंट यूपी में भी इसको कैंसर को नोटिफाई बीमारी घोषित करने की योजना चल रही है। अभी तक भारत में जो 18 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में ने अपने स्तर पर कैंसर को जो है नोटिफाई बीमारी घोषित कर दिया है, जिसमें हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात और हिमाचल जैसे राज्य शामिल हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोलाम
को हाल में किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है वियतनाम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार देख पा रहे होंगे, ठीक है, महाराजा के साइड में बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल में कौन ब्रेल और सांकेतिक भाषाओं को शुरू करने वाला भारत का पहला पासपोर्ट कार्यालय बन गया है? तो ये बन गया है भोपाल क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय। ठीक है, इसके माध्यम से जो है जो डिसएबल्ड या हैंडीकैप लोग हैं उनको जो जल्दी जो पासपोर्ट की सेवाएं हैं जल्द से जल्द प्रदान की जाएं, इसके लिए से ये सेवा भी रिसेंट में भोपाल क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने शुरू की है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में कौन वित्त वर्षीय 25-26 में 1 ट्रिलियन का टर्नओवर हासिल करने वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है अमूल। ठीक है, अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे मिल्क हो गया, चॉकलेट हो गया, मार्केट में आप जानते होंगे, पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने दुनिया का पहला कमर्शियल अपर नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है UAE ने। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है, आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2026 में अरब लीग का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नाबिल फहमी को। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। मार्च 2026 में जो है इनको अरब लीग का महासचिव नियुक्त किया गया। ये मिस्र के पूर्व विदेश मंत्री भी हैं, ठीक है, जो कि जून 2026 में अपना ये पद संभालेंगे। ठीक है, वर्तमान में कौन महासचिव है? तो ये प्रेजेंट टाइम में अहमद अबुल घीत इसके सचिव हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 2026 मई लास्ट में जो है ये रिटायर होने वाले हैं, फिर जो है इसके नए महासचिव नाबिल फहमी बन जाएंगे। ठीक है, अभी क्या है, वर्चुअल अरब के नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिनको सबकी सर्वसम्मति से इनके नाम की मंजूरी दी है। कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट जान लेते हैं। मिस्र का जो राजनयिक होता है, ठीक है, ये पद जो है उसी के पास रहता है, उसको जो है अरब लीग का जो है महासचिव बनाया जाता है। ठीक है, ये कुछ विशेष चीज़ें जान लेते हैं। ये पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, 13 से 14 के बीच में, और अमेरिका के राजदूत भी रह चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में मिस्र के डिप्लोमेट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हालिया मौद्रिक नीति बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए असली GDP वृद्धि कितने % रखी है? तो ये रखी है 6.9%। ठीक है, इस बार जो है इसको थोड़ा कम रखा है, क्योंकि अभी जो मिडिल ईस्ट में वार के चलते हुए इसको थोड़ा कम किया गया। ठीक है, जान लेते हैं। हाँ, जो मौद्रिक नीति की जो बैठक होती है ये साल में 4 बार होती है, हर 2 महीने पे इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, जिसमें पहली अप्रैल और जून में होती है, जो कि अप्रैल में भी हो चुकी है 8 अप्रैल को। इसमें जो है टारगेट 6.9%, दूसरी जुलाई सितंबर में उसका टारगेट 6.7%, तीसरी अक्टूबर दिसंबर में उसका टारगेट 7.0, और चौथे क्वार्टर की जब होगी वो होगी जनवरी मार्च में, उसका टारगेट जो है 7.2 रखा गया है। ठीक है, अभी जो हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। ठीक है, क्यों कम रखा गया तो ये तो जानते ही हैं। ठीक है, कि पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण इसको कम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये क्या, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। मेन रीजन क्या है इसका? ठीक है, इसका जो मुख्य भाषण उन्होंने जितने लेजिस्लेटर हैं उनको संबोधित किया है। ठीक है, राज्य और देश के बीच जो है बेहतर कोऑर्डिनेशन की बात की है, और राजनीति को जो है राजनीति में जनता के हितों को जो है सबसे ऊपर रखा जाए। मेन फोकस जो है
विकसित भारत जो है 2047 रखा गया है, जिसमें जो है विकास में संसद की भूमिका बेहतर बताई गई है। याद रखिएगा। CPA कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन ओम बिरला ने किया। आगे बढ़ते हैं। हाल में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा किस पेंगुइन प्रजाति को लुप्तप्राय घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है एम्परर पेंगुइन, सम्राट पेंगुइन को। ठीक है, ये सबसे बड़ा पेंगुइन होता है। ठीक है, अभी जो ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन के चलते जो ये प्रजाति धीरे धीरे क्या है, लुप्त होती जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर याद रखिएगा, ये जो एम्परर पेंगुइन है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी पेंगुइन माना जाता है। ठीक है, 2024 में जो है अफ्रीकी पेंगुइन को भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया जा चुका है। ठीक है, और 2080 तक जो है पेंगुइन, एम्परर पेंगुइन की आधी आबादी जो समाप्त हो सकती है, वैज्ञानिक रिपोर्टों के हवाले से। याद रखिएगा। ठीक है, और 2023 में न्यूजीलैंड में एक नई विलुप्त छोटी पेंगुइन प्रजाति जो है विल्सन लिटिल, ठीक है, उसके जीवाश्म की जो है खोज की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की एक हालिया रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में कितनी झीलें लुप्त हो गई हैं? तो ये 315 झीलें जो है अभी लुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, CAG हो जा क्या है, ये जो है नियंत्रक एवं अभिलेखा परीक्षक होता है। ठीक है, जिसकी नियुक्ति भारतीय संविधान अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की गई है। ठीक है, जो झीलियां लुप्त हुई का कारण जान लेते हैं। अनियंत्रित शहरीकरण, ठीक है, और प्रदूषण जो है माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय पुलिस एवं क्रीड़ा क्लस्टर का कौन सा संस्करण 2025-26 में आयोजित किया गया है? तो ये जो है 2025 नंबर का जो है संस्करण अभी उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। याद रखिएगा। इसमें जो है महिला और पुरुष बल जो है पार्टिसिपेट करते हैं। उत्तराखंड में हुआ, 25वां था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष के बाद ओजोन क्षयकारी पदार्थ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को बंद करने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो ये रखा है 2027। भारत सरकार जो है 2027 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन पर पूरी तरीके से रोक लगा देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस प्राधिकरण ने आरोग्य वन नामक पहल की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने की है। ठीक है, इसमें क्या है, हाईवे के किनारे, जो रोड के किनारे जो जगह पड़ी होती है, उसमें जो है मेडिसिनल प्लांट लगाए जाएंगे। ठीक है, पूरा नाम क्या होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना जो है NHAI अधिनियम 1988 के तहत की गई थी। ठीक है, और औपचारिक रूप से 1995 में इसने कार्य करना शुरू किया था। ठीक है, क्या जिम्मेदारी होती है, यह संस्थान भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव के प्रबंधन के प्रति जो है जिम्मेदार होता है, और देश में सड़कों का जाल बिछाना और उनकी गुणवत्ता के अनुसार जो है काम करना। किसके अंतर्गत आता है? ये जो कार्यालय होता है वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में किसे UN कमेटी ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल CESCR के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है? तो ये निर्वाचित किया था कीर्ति सरन को। ठीक है, ये पिक्चर देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो है CESCR जो है 18 विशेषज्ञों की एक संस्था है, जो दुनिया भर में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से शिक्षा, स्वास्थ्य और काम का जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में क्रियान्वयन की जिम्मेदारी रखती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इनका कार्यकाल जो है 1 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है। ठीक है, अभी 31 जनवरी 2000 चलेगा। ठीक है, कुल 4 वर्ष चलेगा।
आगे बढ़ते हैं। हाल में किस देश ने आधिकारिक तौर पर 2028 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी की अपनी दावेदारी वापस ले ली है? तो ये ले ली है भारत ने। ठीक है, क्यों ली है ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से कॉप होता क्या है? कॉप जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस ऑफ पार्टीज होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो है और ग्लोबल वार्मिंग गंभीर से जुड़े हुए मुद्दे जो है इस पर चर्चा किए जाते हैं। इसकी शुरुआत 1995 में जर्मनी के बर्लिन शहर में हुई थी। ठीक है, इसका मेन मोटो जो होता है वो मुख्य लक्ष्य वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करना है। आगे बढ़ते हैं। इसी के मतलब कॉप के माध्यम से जलवायु का सबसे बड़ा जो समझौता पेरिस समझौता लिया गया था। भारत 2002 से इसका जो है सदस्य बना हुआ है और भारत ने जो कॉप 8 की भी मेजबानी भी की हुई है। इसका भी प्रस्ताव मिला था और अभी इसे जो है वापस दे दिया गया है। याद रखिएगा, कॉप 31 की जो मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और तुर्की मिलकर करेंगे। कॉप 32 की मेजबानी जो है इथोपिया में की जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज हमने जो है इसमें पूरे 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनका डिस्कशन किया है। ठीक है, अगर हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।